औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यिदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन मिन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ वशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा सलवात बवाज़ि बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ शाह नजफ़ मल्टीमीडिया टीम के तवस्सुस से, और सबसे पहले मेरी दुआ है कि पालने वाले इन मोमिनीन की, इन नौजवानों की और जो भी मुंतज़मीन इसमें दाम दिरहम सुखने शामिल हैं उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा के इस पुरशोभ दौर में ये अहले बैत का पैगाम आप तमाम मोमिनीन तक पहुँचा रहे हैं। और आप सब के लिए भी दुआ गो कि मौला इन अय्याम के सदक़े में, इन रोशन और मुबारक दिनों के सदक़े में तमाम मोमिनीन को इस आने वाली आफ़त और वबा से महफूज रखें। जश्न अनवार शाबान का सिलसिला मुसलसल है और आप पहली शाबान से मुसलसल इन अनवार का तज़किरा सुन रहे हैं, लेकिन मैंने इस वक्त आपके सामने किताब खुदा से जिस आय वाफ़ी हिदाया को सरनामा सुखन में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह मुबारका ज़ुमर की आयत है। 39वां सूरह मुबारका ज़ुमर। इरशाद हुआ सूरह ज़ुमर में कि वशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, किसी दिन की गुफ्तगू करते हुए कायनात का मालिक ये कह रहा है कि उस दिन ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। जाहिर है कि अनवार की आमद का महीना है, सारे ही नूर है, लेकिन जब मैंने दरियाले मोहम्मद से पूछा, उनसे पूछा जिनके बारे में नबी ये कह गए थे कि मैं तुम में दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहले बैत। देखो कुरान समझ में ना आए तो छोड़ ना देना, अहले बैत के दरवाजे पे आ जाना, और अगर अहले बैत समझ में ना आए तो गुलू कहकर दामन न बचा लेना, कुरान के दरवाजे पे आ जाना। कुरान को अहले बैत से समझिए और अहले बैत को कुरान से समझिए। मैं ये आयत लेके इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर गया और मैंने पूछा, मौला ये किस दिन का वाक़या है कि अल्लाह कह रहा है ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी, क्या ये क़यामत का दिन है? तो पलट के इमाम मासूम की आवाज़ आई, अल्लाह बात कर रहा है उस दिन की जब हमारा बारवा हमारा कायम ज़हूर करेगा, उस दिन ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। उस दिन ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और लोग मुस्तगनी हो जाएंगे, लोगों को हाजत नहीं रहेगी सूरज के नूर की। इमाम का नूर नूर बन के सूरज का काम देगा हर घर में। इमाम के नूर मुबारक की, इमाम के चेहरे मुनव्वर की रोशनी होगी। मैंने इस आयत का इंतखाब इसलिए किया, यहाँ खुदा इमाम को, मेरे ज़माने के इमाम को, हज़रत हुज्जत दौरा को अपना नूर कह रहा है। वाह, अपना नूर। ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। सूरह मुबारक सफ़ में इरशाद फरमाया कि क्या ये लोग मेरे हबीब ये चाहते हैं युत्फ़िउ नूरुल्लाह है कि ये अल्लाह के नूर को मुंह की फूंकों से बुझा ले? अल्लाह अपने नूर को तमाम करके रहेगा। वलौ करहल काफिरून, चाहे काफिरों को ये बात बुरी ही क्यों ना लगे। और तफसीर अहले बैत शाहिद है कि ये आयत भी मेरे और आपके ज़माने के इमाम अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए नाजिल हुई है। अल्लाह ये कह रहा है, ये चाहते हैं कि ये मेहदी की आमद को रोक दें। ये अल्लाह के नूर को, इमाम को खुदा अपना नूर कह रहा है, यानी ये उतने ही नूरानी होंगे जितना उसका नूर नूरानी है। अगर किसी को देखना है कि खुदा की जात कितनी नूरानी है तो इमाम उतना ही नूरानी होगा। यानी जो इमाम के मर्तबे में शक करे गोया उसने खुदा के नूर में शक किया है। इमाम का मुनकिर सिर्फ इमाम का मुनकिर नहीं रहता, खुदा का मुनकिर हो जाता है। खुदा ये कह रहा है सूरह मुबारका सफ़ में, क्या ये लोग ये चाहते हैं कि मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा ले? अल्लाह अपने नूर को तमाम करके ही रहेगा। वलौ करहल काफिरून, चाहे काफिरों को ये बात बुरी लगे, वो इससे कराहत करें, लेकिन इमामत का नूर पूरा होके रहेगा। और मेरा इमाम
वो आखिरी नूर है 14 का, जिसमें सारे नूर जमा होके आ जाएंगे। बेशक बेशक। बाकी 13 आइम्मा का नूर भी, उनका जलवा भी इमाम मासूम हजरत हुज्जत के अंदर नजर आएगा, उन्हीं से वो जलवे जाहिर होंगे। ये अजीब जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये वो इमाम है जिसने गायब रह के खुदा की सिफत गैबत का इजहार किया और जो ज़हूर करके आले मोहम्मद के छुपे हुए मर्तबों का इजहार करेगा। क्या बात है। ये इमाम ज़माना की जात है। और आज ये वो जमाना है जहां अपनों में कुछ ऐसे बदबख्त आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वबा से नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि वबा इमाम पे भी असरअंदाज हो सकती है। ये कतन हमारा अकीदा नहीं है और ऐसे कहने वालों पे खुदा की लानत हो और हम उनसे बेजार हैं और उनका शीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ये इमाम ने अपने कलम से लिख के एक आलिम को दिया था कि देखो हम तुमसे गाफिल नहीं हैं, अगर एक लम्हे के लिए भी हम तुमसे अपनी नजर करम को अलग कर लें तो ये दुनिया अपने तलमो तमे तुम्हें रोन दे, तुम्हें मसल डाले। शायर ने यही तो कहा, हट जाए गर इमाम ज़मा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। वजूद बक़ियतुल्लाह आदम हमारी बका का सबब है, वो बाकी हैं तो हम बाकी हैं। और ये हमारा शिया मुसल्लम अकीदा है कि अगर हुज्जत खुदा से जमीन खाली हो जाए तो ये जमीन एक लम्हे के लिए बाकी नहीं रह सकती, कयामत आ जाएगी। और इमाम जब आएंगे तो जिन्होंने किताबें लिखी और भरी पड़ी हैं किताबें कसरत से, जिस किसी ने भी इमाम ज़माना की हुकूमत पे किताब लिखी, ये एक अलहदा मौजू है कि मौला के आने के बाद हुकूमत कैसी होगी। लेकिन जिसने भी लिखा ये लिखा कि उनके आने के बाद अगर कोई बीमारी भी महसूस करे और वजूद बक़ियतुल्लाह पे नजर कर ले तो वो शिफा पा जाएगा। जिस खानवादे की खाक शिफा हो उनका वारिस कैसे क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इमाम का वजूद अपने आप में शिफा है, उनका नाम शिफा है। बेशक। अगर अल्लाह के नामों पे यकीन है कि खुदा के नाम का विर्द करने से शिफा हो सकती है तो यही मासूम है जो फरमा रहे हैं, नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, हम अल्लाह के पसंदीदा और खूबसूरत नाम है। ये खुदा के नाम है, ये इस्म आजम है। तो इस्म आजम लेने से बीमारी दूर होती है, इस्म आजम बीमार नहीं होता। और ऐसे लोगों की बीमारी का इलाज जो ये कह रहे हैं, देखिए ये हमारा मुसल्लम अकीदा है। इस्मत के अकीदे में इमाम मासूम के बारे में ये बात शिया मजहब में मकतब अहले बैत में मुसल्लम है कि इमाम वबा का शिकार नहीं होता। अगर कोई ये अकीदा रख रहा है या तो वो शिया नहीं है या फिर बीमार है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ जुल्फ़िकार से होगा। बेशक बेशक। इस बीमारी का इलाज इमाम आके करेंगे। खुदा यही कह रहा है कि ये मुंह की फूकों से बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने नूर को तमाम करके रहेगा और वो इमाम का नूर है। 13 अनवार इमाम में जमा है। यही वजह है कि अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि जिस वक्त आएंगे तो ज़हूर काबे से होगा और काबे की छत पे खड़े होके मेरा दिल कहता है कि इससे पहले अहले बैत में या हजरत अब्बास ने काबे की छत पे खुतबा दिया, जो हमारे यहाँ मजलिसों में भी आम है और किताबों में, अक्सर किताबों में, उर्दू में भी आ चुका है। अरबी फारसी किताबों की तो एक कसीर तादाद है, लेकिन उर्दू किताबों में भी जो किताबें हजरत अब्बास पे आई हैं, जिनमें एक बड़ा हवाला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा तालिब जौहरी, खुदा उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, उन्होंने भी अपनी हदीस करबला में इसे मुख्तलिफ हवालों के साथ नकल किया। ये करीब का हवाला आपके लिए दे दिया। हजरत अब्बास ने 8 ज़िलहिज को काबे की छत पे खुतबा दिया है। मेरा दिल कहता है कि इमाम ज़माना आके अब्बास की सुन्नत में काबे की छत पे खुतबा देंगे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जमीन में कोई बीज काश्त किया जाए तो कुछ दिन बाद वहीं कोपल फूट जाती है और वो कोपल बड़ी होती है, बड़ी होकर दरख्त बन जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही 13 रजब को अल्लाह ने विलायत का बीज काबे की जमीन में बो दिया था और वहां से कोपल फूटी जो 8 जिलहज को, जिसकी खुशबू जिस फूल की, जिस कोपल की आई, वो हजरत अब्बास है। और मेहदी के ज़हूर पे ये तनावर दरख्त बन के विलायत जो है काबे की छत से बोलेगी और इमाम आके ये कहेंगे क्या? तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि इमाम आके ये कहेंगे कि जो नबी को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो अली को देखना चाहे वो मुझे देखे, जो हसन की जियारत करना चाहे वो मुझे देख ले, जो हुसैन की जियारत चाहता हो वो मेरी जियारत करे, जो ज़ैनुल आबिदीन को देखना चाहता हो, 5वें इमाम को देखना चाहता हो, सादिक को देखना चाहता हो, काजिम को देखना चाहता हो, अली रजा को देखना चाहता हो, जो मोहम्मद तकी को देखना चाहता हो, अली नकी को देखना चाहता हो, हसन अस्करी को देखना चाहता हो, वो आए और मेरी जियारत करे। जो तमाम अंबिया माँ सबक को देखना चाहता हो मेरी जियारत करे। इसका मतलब क्या है? इन सारे अनवार के जलवे अल्लाह ने एक जात के अंदर रख दिए कि जो 13 की जियारत न कर सका हो वो इमाम की जियारत करे। मैंने गुज़िश्ता अय्याम में बहुत सी जगह दुरूद तूसी जो है उसकी शरह की है और इस मकाम पे भी मैं चाहता हूँ
उसके जो जुमले हैं, जाहिर है कि ये चंद जुमले ही मारिफत का समंदर हैं अपने आप में, कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने, और ये दुरूद आम है वज़ाइफ की किताबों में, आपके घर में जो किताबें हैं उसमें आपको ये दुरूद मिल जाएगा। उस दुरूद के कुछ जुमले हैं, दुरूद बहुत तवील है, लेकिन कुछ जुमले ऐसे हैं जो आपको बता देते हैं कि इमाम ज़माना में कौन कौन से खसाइस हैं। तो उसमें एक जुमला है कि अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व ज़िद बारिक, पालने वाले दुरूद और सलाम को ज्यादा कर किस पर? हमारे जमाने के इमाम पर। कौन है? तो अब जरा तसलसल से सुनिए कौन है। साहिब दावत नबविया, जो नबी के दावे नबूवत का वारिस है। इमाम जब आएंगे तो शरीयत को जिंदा करेंगे, जिसे नबी के बाद नबी के दुश्मनों ने मस्क कर दिया और उसमें तब्दीलियां की हैं, तो दीन जदीद लाएंगे। और कमाल ये होगा कि नबी माफ फरमा, किसी ने इमाम से पूछा कि फर्जंद रसूल, हमने सुना है कि मौला जब आएंगे, आपका कायम जब आएगा तो लोगों को कत्ल करेंगे कसरत से, तो ये काम रसूल अल्लाह ने क्यों ना किया, अमीरुल मोमिनीन ने क्यों ना किया? तो पलट के कहने लगे उस वक्त सुल्बों में मोमिन मौजूद थे। अली की तलवार, ये वाकया यकीनन आपका सुना हुआ है कि जब लड़ते हुए मालिक अश्तर ने कहा कि मौला मैंने इतने मारे और आपने कम कत्ल किए, तो मौला ने कहा मालिक तुम सिर्फ कत्ल करते हो, मगर अली की तलवार नस्लों में झांक लेती है, अगर उसकी नस्ल में कोई मोमिन आना हो तो अली की तलवार उस पर नहीं चलती। बेशक बेशक। इसका मतलब यह है कि मोमिन सुल्बों में थे, इस वजह से लोगों पर रहम किया गया, उन्हें बख्श दिया गया। लेकिन जब मेरे और आपके इमाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे और उनका ज़हूर होगा, तो होगा क्या? पता ये चलेगा कि मोमिन सारे जाहिर हो चुके होंगे। विलादत इमाम के आने से 40 साल पहले बंद हो जाएंगी। जितने मोमिन सुल्बों में है सब आ जाएंगे, दुनिया में उनका वजूद होगा। तो जाहिर है कि अब सुल्बों में कोई नहीं है, तो फिर इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। इनकार नहीं चलेगा, हीला नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ जुल्फ़िकार चलेगी। जो इनकार करेगा, और मौला एक अजीब तर्ज होगा कि मौला सुलेमान दाऊद की तरह अलैहिस्सलाम गवाह नहीं मांगेंगे। शरीयत कहती है कि अगर कोई गुनाह हो और किसी को सजा हो तो उस पर 2 आदिल गवाह चाहिए, मगर इमाम इल्मे इमामत से फैसला करेंगे और गवाही नहीं लेंगे, कत्ल करेंगे। तो ये है दावाए नबवी के वारिस, दावाए नबूवत मोहम्मदिया के वारिस। दूसरा जुमला दुरूद तूसी में, अस्सलाम अला साहिबिल इस्मतिल फातिमिया, उस पर सलाम और दुरूद को ज्यादा कर, किस पर? जो इस्मत फातिमा का वारिस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए इस्मत फातिमा क्या है, एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसे आपने यकीनन सुना है, और यह हदीस मेरे और आपके 8वें इमाम से मरवी है। नेशापुर में जब इमाम की सवारी गई तो 40,000 फुकाहाए वक्त, जिसमें बड़े बड़े जलील कद्र उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद है, इमाम हम्बल भी मौजूद है, अहमद बिन हम्बल, उन्होंने भी इस हदीस को रिवायत किया, सब लिख रहे हैं। और इमाम ने ऐसे मौके पे क्या फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कला है, जो इस कले में दाखिल हो जाए वो उसके अजाब से अमान में आ जाएगा। सिलसिला सनद बताया, अपने बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा और नबी तक, कि नबी से खुदा ने यह कहा कि ला इलाहा मेरा कला है, जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो मेरे अजाब से अमान में आ जाएगा। और एक मरतबा पर्दा गिराया, फिर पर्दा उठा के कहा कि लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। फिर पर्दा गिरा दिया तो सबने कहा फर्जंद रसूल शर्तें क्या हैं? तो अपने सीने पे हाथ मार के कहने लगे मैं उन शर्तों में एक शर्त हूं, यानी कि ये 14 आइम्मा ला इलाहा की शर्तों में एक शर्त है, और शर्त कबूल न हो तो मुद्दा कबूल नहीं होता। यानी अगर 14 को न माना जाए तो ला इलाहा भी कोई फायदा न दे। देखिए मैंने ये आपको हदीस क्यों याद दिलाई, यकीनन आपने कई मरतबा सुनी हुई है, लेकिन एक आलिम गुजरे अल्लामा मेहदी तनकाबरी, उन्होंने लिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के हर्फ 12, अगर आप गिने तो ला इलाहा इल्लल्लाह के हर्फ 12 हैं। लेकिन उन्होंने एक जुमला लिखा जिसने मेरी तवज्जो को मबजूल किया, वो क्या है? उसने मुझे मुतवज्जे किया। उन्होंने लिखा कि ये 14 आइम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह बुनियाद है इस्लाम की, लेकिन ये 14 आइम्मा तौहीद के इन 12 हुरूफ के मजहर हैं। मैं इस बात पे हैरान था कि आइम्मा तो हैं 14, हुरूफ हैं 12, तो ये कहा क्या है? और इतना बड़ा आलिम ऐसी गलती तो नहीं कर सकता कि 12 हुरूफ को मैंने बार बार उन्हें गिना। लेकिन गौर तलब बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 2 मरतबा तशदीद है, और तजदीद वहां आती है जहां 2 हर्फ हो, एक हर्फ को हज़फ करके तजदीद हो, यानी एक हर्फ छुपा हुआ हो, एक जाहिर हो। तो अब देखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में अगर 2 बार तजदीद है तो इसका मतलब है कि एक ला इलाहा इल्ला पे तजदीद, फिर अल्लाह पर तजदीद, यानी 2 हुरूफ छुपे हुए हैं। और अल्लामा मेहदी ने क्या लिखा कि 14 आइम्मा
मजहर है ला इलाहा इल्लल्लाह के एक एक हर्फ के, तो हर्फ तो है 12, ये हैं 14। तशदीद में 2 लफ्ज 2 हर्फ छुपे हुए हैं और 14 में भी 2 छुपे हुए हैं। एक जाते जनाब सैयदाए आलम पर्दे में है और एक जाते जनाब हुज्जतुल्लाह आदम पर्दे में है। सैयदा भी पर्दे में है, इमाम ज़माना भी पर्दे में है। बेशक इसी बेशक। तरह दोनों। और क्यों? उसकी वजह है क्योंकि तमाम आइम्मा मजहर सिफात खुदा हैं। देखना हो कि वो रहमान कैसा है तो इन्हें देखो कि कातिल को शरबत कैसे पिलाते हैं। हाँ, देखना हो कि कहार कैसा है तो देखो तलवार कैसे चलाते हैं। तो अगर किसी को ये समझ ना आ रहा हो कि खुदा गायब भी है और वजूद भी रखता है, तो खुदा की गैबत पर दलील बनकर मेरा जमाने का इमाम आया है कि जब बंदा हो कि ये गायब भी है और मौजूद भी है और मदद भी करता है और हर एक के सिराने पहुंचता भी है, तो बेशक इसका परवरदिगार गायब हो के मौजूद कैसे होगा? और यही दुरूद तूसी में है, उस पर सलाम और दुरूद को ज्यादा कर जो गैबत इलाहिया का वारिस है, जो अस्करी की हैबत का वारिस है। वाह। इमाम अस्करी को अस्करी क्यों कहा जाता है? कि हाकिम ने अपना रोब और दबदबा बताने के लिए इमाम को टीले पे बुलाया और अपने लश्कर को सामने खड़ा किया। बज़ाहिर इमाम पे रोब दिखाना चाहता है, रोब जमाना चाहता है। ऐसे में फरजंदे रसूल ने अपनी 2 उंगलियों को फैलाया और कहा ये तूने अपना लश्कर दिखा दिया तो इजाजत दे तो मैं भी तुझे अपना लश्कर दिखाऊं। हाँ, और ये कह के कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब जो देखा फजाएं खलाएं हवाएं भरी हुई थी, हाय, हाय, फरिश्ते थे, मलकूती थे, जिन्नात थे और सब ये कह रहे थे फरजंदे रसूल हमें हुक्म दीजिए, हम इन्हें फना कर दें। तो पता चला इमाम ने उससे पलट के कहा, कांपने लगा उस वक्त का हाकिम, और पलट के इमाम ने फरमाया देख ये तेरा लश्कर है, वो मेरा लश्कर है। वाह वाह वाह। और अस्करी कहते ही लश्कर वाले को हैं। बेशक ये इमाम अस्करी का लश्कर है, ये उनकी हैबत थी। और दुरूद तूसी का फिक्रा क्या है? उस महदी पर दुरूद सलाम को यादा कर जो इस अस्करी की हैबत का वारिस वाह है, वाह वाह वाह। जो इबादत सज्जादिया का वारिस है, जो हुसैन की शजाअत का वारिस है, वाह। जो हसन के हिल्म का वारिस है। इमाम हसन का हिल्म क्या है? हिल्म यह है कि इमाम का कमाल यह है कि तलवार को मयान से नहीं निकाला, वाह। कलम से जुल्फिकार का काम लिया। अरे जब कलम से ही दुश्मन मारा जाए तो हसन तलवार को क्यों निकाले? तो ऐसे ही इमाम जमाना उनके वारिस, शजाअत हुसैनी के वारिस। और ये मैंने मुख्तलिफ मकामात पे बताया कि कालिम ये दुरूद पढ़ा करते थे और उन्हें ख्वाब में आके नबी ने कहा था कि ये इजाफा कर लो क्या कि उस पर भी दुरूद सलाम को ज्यादा कर जो गैरत अब्बास का वारिस हाय, हाय, है। हाय, तो अब सोचिए कि हजरत अब्बास की गैरत क्या है। तो इमाम जमाना उस गैरत के वारिस हैं और जब आएंगे तो वैसे ही बदला लेंगे हाय हाय। जैसे कि हजरत अब्बास ने, बल्कि यूं कहूं तो ठीक होगा कि हजरत अब्बास की माइयत में बदला लेंगे। अब्बास साथ साथ होंगे। देखिए यहाँ एक वाकया है कि हजरत मुख्तार ने, और ये वाकया आपको किताबों में भी मिल जाएगा और आज तो सीडी आम है, वो वीडियो आम है जहाँ मुख्तार नामा जो है विजुअलाइज किया गया है, उसमें आप जाके इस वाकये को देखिए, किताबें पढ़िए। मुख्तार ने जनाब इब्राहिम बिन मालिक अश्तर जो हजरत अब्बास के दोस्त भी हैं उनसे कहा था कि उन्होंने पूछा कि खुरूज कब करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अब्बास के दोस्त हो, ये बताओ अब्बास का लक़ब क्या है? का कमरे बनी हाशिम। ने कहा इस बात का खुरूज से क्या ताल्लुक है? का 14 रबीउल अव्वल को खुरूज करना है। का 14 रबीउल अव्वल को क्यों? कोई खास वजह? का तुमने ही तो बताया अब्बास का लक़ब कमरे बनी हाशिम है और 14 को चांद पूरा होता है। मैं चाहता हूं हुसैन का इंतकाम अब्बास की सरबराही और सरपरस्ती में लिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। मुख्तार का इंतकाम कामिल नहीं था। हजरत मुख्तार ने जो कातिलाने हुसैन को कत्ल किया है वो इंतकाम कामिल नहीं है। जो छोटा इंतकाम है जब वो अब्बास के बगैर नहीं हो सकता तो जो कामिल इंतकाम है वो अब्बास के बगैर कैसे हो हाय, 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 जाएगा? हाय, तो मेरा दिल कहता है, और उरफा ने भी यही लिखा कि जब शौदाए करबला इंतकाम के लिए आएंगे तो लश्कर महदी के सालार अब्बास होंगे और हजरत अब्बास एक मर्तबा तलवार को बेनियाम करके एक एक करके मौला हुसैन के कातिलों से बदला लेंगे। यह है इमाम जमाना की जात। और कुछ गुफ्तगू मैं चाहता हूं कि इमाम के आने के बाद इमाम की जो हुकूमत होगी उस पर भी गुफ्तगू की जाए। और वो गुफ्तगू ये है कि कैसी हुकूमत होगी। इमाम आएंगे, देखिए मुख्तलिफ रिवायात हैं, 40 बरस, 50,000 बरस, और लोगों ने ज्यादा भी लिखी कम भी लिखी, लेकिन कोई तायुन नहीं कर सकता। जब तक खुदा चाहेगा उसकी मशीयत होगी, इमाम यहाँ रहेंगे, आइम्मा की रजत होगी। लेकिन जब हुकूमत मेहदी का क़याम होगा वो हुकूमत कैसी आदिल हुकूमत होगी कि तरफैन की किताबों में यह हदीस मौजूद है
कि हमारा 12वां जब आएगा तो जमीन को अदल और किस्त से ऐसे भर देगा जैसे वो जुल्म जौर से भरी हुई होगी। यानी ऐसा अदल होगा। हदीसें ये कहती हैं कि शेर और बकरी एक चरागाह में चरेंगे। वाह बज़ाहिर लोग ये सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये बहुत सामने की बात है, शेर और बकरी एक चरागाह में चरेंगे। देखिए बकरी तो चरे समझ में आता है, ये शेर किस लिए चल रहा है? इसका मतलब है कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी, शेर बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और रिवायात ये कहती है कि अगर कोई औरत जो ज़ईफा हो और सर पे सोना चांदी जवाहरात रख के मशरिक से चले और मगरिब तक जाए तो कोई उसे गजन पहुंचाने वाला नहीं होगा। अदल का ये आलम होगा कि अगर बच्चा, बाकायदा किताबें लिखी गई, अल्लामा तिब्सी की किताब इस मौजू पे हुकूमत मेहदी मौजूद है, उन्होंने लिखा कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जो लिबास वो बचपन में पहनेगा वो लिबास उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। जैसे अनवार शाबान का महीना आ गया, शाबान खुशियों का महीना है, अब मेरा दिल चाहे कि मैं सुर्ख लिबास पहनूं या कोई शोक लिबास पहनूं तो वही लिबास अपना रंग बदल के एक शोक रंग में तब्दील कर लेगा। ये इमाम की हुकूमत का कमाल है। 3 चीजों से लोग गनी हो जाएंगे, हमाम, हजाम और तबीब। बीमारी होगी नहीं हजरत के वजूद की बरकत से। कोई फासिद मादा बढ़ेगा नहीं, बाल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अबरूएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, दाढ़ी जैसी है वैसी रहेगी। और हमाम यानी नापाकी नहीं होगी तो हमाम जाना नहीं पड़ेगा। पाको पाकीजा होंगे, जिसकी रैयत इतनी पाकीजा है वो इमाम कितना पाकीजा है। ये हदीसें मौजूद हैं। ऐसी पाकीजा हुकूमत, देखिए हो सकता है जमाने में कोई उठ के ये कह दे कि हमें क्या पता कैसी हुकूमत करनी थी, हमें तो हुकूमत मिल गई नबी के बाद, हमने तो मिलके किसी को हाकिम बना लिया, तो हमने जैसी हुकूमत की खुदा की तौफीक थी, खुदा ने जैसी चाही करा ली, हमें क्या पता था, हम मासूम तो नहीं है, हम मनसूस मिनल्लाह तो नहीं है। तो इमाम हुकूमत करके बताएंगे कि अगर खुदा की मशीयत ने चाहा कि कैसी हुकूमत होती, जैसी वो चाहता है, जैसी वो खुद हुकूमत करना चाहता, वैसी हुकूमत हुक्म इलाही से इमाम ज़माना करके बताएंगे और हुकूमत का क़याम होगा और ज़माने को पता चलेगा कि हुकूमत और अदल इलाही क्या है। ऐसा अदल होगा, ऐसी बाकमाल हुकूमत होगी कि सूरज नहीं निकलेगा, इमाम के नूर से हर चीज रोशन होगी। और इमाम के असहाब की हैबत यह है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम ने फरमाया कि कायम के असहाब, उनके दिल लोहे की चट्टानों की तरह होंगे, लोहे के हदीद के पहाड़ों की तरह होंगे, और हैबत उनसे 200 महीने आगे सफर करेगी। यानी अभी 2 महीने की मुसाफत पीछे होंगे लेकिन उनकी हैबत आगे आगे आ रही होगी। और अगर किसी पहाड़ को ठोकर लगा दें तो पहाड़ दूर जाके गिरे। 40 जवानों की कुव्वत एक जवान में होगी और हर सिपाही की तलवार। आज तो हम नारे लगाते हैं, हैरत करते हैं कि मौला अली के लिए खुदा ने तलवार भिजवाई। देखिए इनकी सारी चीजों का इंतजाम वहीं से होता है क्योंकि इनका असल घर वही है। यहाँ आपके दरमियान अगर आए हैं तो उसे पहचानवाने के लिए आए हैं, अपने महबूब, अपने माबूद को, अपने महबूब को लोगों से तारुफ कराने आए हैं कि पहचानो, हम खुद को मनवाने नहीं आए, हम अपने परवरदिगार को मनवाने आए हैं। अगर खुद को मनवाना होता तो सजदों में कत्ल ना होते, अगर खुद को मनवाना होता तो फाके ना करते। ये मनवाने आए हैं परवरदिगार को। इसी तरह इमाम ज़माना की जात भी ये बताने आई है कि खुदा की हुकूमत अगर होनी चाहिए थी वो तो गायब है, हम उसके कायम मकाम और हुज्जत हैं। तो अगर वो हुकूमत करता तो कैसी करता? बस ऐसी करता जैसी हम करके दिखा रहे हैं। क्या कहने भाई। ये जाहिर है कि मनाकिब और फजाइल का सिलसिला बहुत तवील है, हमारी सांसों की डोर कम है, इमाम ज़माना के फजाइल ज्यादा हैं। और ये हदीस हर एक मोमिन को इस दौर में यकीनन याद रखनी चाहिए। और ये हदीस तरफैन के उलमा ने लिखी कि जो मर जाए और अपने ज़माने की इमाम की मारिफत न रखता हो, ये बात बड़ी कलीदी है कि सिर्फ जानता ना हो कि 11वें इमाम के फर्जंद हैं, ज़ुर्रियत ज़हरा हैं, ज़ुर्रियत रसूल हैं, गायब हैं और आके हुसैन का इंतकाम लेंगे और उनके बाद क़यामत है। मारिफत ज़ात हुज्जत खुदा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमाम की मारिफत के बगैर हमारा दीन जाहिल हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुआए मारिफत है जो इमाम मासूम ने तिलावत की और बताया और सिखाया कि गैबत के दौर में ऐसे दुआ मांगो। और वो दुआ क्या है? पालने वाले मुझे अपनी ज़ात की मारिफत अता कर, अगर तेरी ज़ात की मारिफत ना हुई तो मुझे तेरे नबी की मारिफत नहीं होगी। और पालने वाले अपने नबी की मारिफत अता कर
कि अगर उनकी मारिफत ना हुई तो तेरी हुज्जत की मारिफत ना होगी। और पालने वाले अपनी हुज्जत की मारिफत अदा कर कि अगर उनकी मारिफत ना हुई तो मेरा दीन जाय हो जाएगा, मैं अपने दीन से भटक जाऊंगा। तो इमाम ज़माना की ज़ात को समझना बहुत ज़रूरी है और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, इमाम का भी और इमाम के परवरदिगार का भी, अल्लाह का भी और उसकी हुज्जतों का भी, कि उनके वजूद की वजह से, उनके एहसान की वजह से, उनकी बरकत से हमें रिस्क मिल रहा है, उनकी बरकत से। ये दुआओं के जुमले हैं, वो बे युमने ही रुज़क़ल वरा, मौला आपके सदक़े में ये कायनात रिस्क पा रही है। तो मौला है तो हम जिंदा हैं, मौला है तो हमारी ज़ात बाकी है, मौला की ज़ात है तो हमारी ज़ात है, मौला का वजूद है तो उनके सत्ते में हम बाकी हैं। तो बस ये याद रखिए कि जिसका एहसान हो, तो बाज़र्फ इंसान वही होता है जो एहसान को याद रखे और एहसान को भूल ना जाए। तो हम इमाम के लिए क्या करें, और कुछ न भी कर सकें तो ताजील फ़र्ज की ज़रूर दुआ कर सकें कि इमाम आए और इमाम बदला लें और इंतकाम लें अपने मजलूम अजदाद का, ताकि इमाम हुसैन का सीना ठंडा हो जाए और आले मोहम्मद की खुशी के दिन लौट आएं। हमारी यही दुआ है कि पालने वाले हमारे ज़हूर, हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, ताकि हम हर माह शाबान इमाम ज़माना के कदमों में बैठ के अनवार शाबान मना सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मोहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।